नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। जिले भर में ऑपरेशन सीमा संकल्प अभियान के तहत जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति जो लगातार जिले में बढ़ती जा रही है, इस में एक कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, जो हर जगह शिक्षण संस्थाओं में एक सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार के माध्यम से बच्चों को और जो युवा पीढ़ी है, आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज महाराजा अग्रसेन ITI कॉलेज है और महाराजा एग्रीकल्चर कॉलेज है, इस कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने हस्ताक्षर अभियान और एक रैली का भी आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके ये बताया जा रहा है कि नशे की प्रवृत्ति हमारे जो क्षेत्र में बढ़ रही है उसको किस प्रकार रोके जाए, और इस प्रवृत्ति के माध्यम से जो बच्चों में नशा लगातार बढ़ता जा रहा है उस प्रवृत्ति को किस प्रकार अंकुश लगाया जाए। आप लगातार हमारी अपडेट केबीपी न्यूज राजस्थान पर बने रहिए। प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन डिग्री कॉलेज सूरतगढ़, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी है। आज का ये आयोजन हम किस सिलसिले में कर रहे हैं और किस तरह इस आयोजन को हम यहाँ महाविद्यालय के बाद क्या क्या यहाँ पे आयोजित होने वाला है, उसके बाद में जो रैली होनी है, वो तमाम बातें आदरणीय मैं भरद्वाज जी से आग्रह करता हूँ कि वो आप आए और हमारे तमाम अतिथियों को, हमारे छात्र आदरणीय सम्माननीय श्री संदीप काकड़ साहब SDM महोदय सूरतगढ़, श्री कुलदीप कसमा जी तहसीलदार महोदय सूरतगढ़, सलीम सर शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी सूरतगढ़, श्री कन्हैया लाल जी पारिक KBP न्यूज़ संस्थापक व्यवस्थापक सूरतगढ़, स्थानीय विद्यालय के संस्थापक। इस समय भारत सरकार के द्वारा जो नशा मुक्ति कार्यक्रम है और नशे से दूर रहने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी विशेष पूरे राजस्थान में हालांकि ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन विशेषकर अपना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है पाकिस्तान से लगता हुआ अपने जिले, आपको पता है, आप सब लोग युवा हो, सब तैयारी कर रहे हो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और सबसे ज़्यादा पंजाब के टच में, जैसे पंजाब भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। तो शुरुआत में हम सब लोग जानते हैं कि नशे की जो प्रवृत्ति है वो आदमी संगी साथियों से या किसी प्रकार की कोई टेंशन होती है, या युवा लोग हैं, या जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, इन चक्रों में वो छोटा मोटा शुरू करते हैं। उसके बाद में वो धीरे धीरे वो लत लग जाती है, उसके बाद में रह नहीं सकते। हालांकि अपने यहाँ जो युवा साथी बैठे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार की मेडिकेटेड या दूसरे प्रकार के नशे हैं उसकी जद में होगा। हालांकि इधर एकेडमी के बच्चे बैठे हैं जो दौड़ भाग करते हैं, और इधर हमारे नवयुवक साथी बैठे हैं जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, जो काफ़ी मेहनत का पैसा है। किसान वर्ग के लिए जो ये आपका कृषि स्नातक है, जो आपका 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, वो भी काफ़ी अच्छा है। उससे किसान वर्ग में इस प्रकार के नशे की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। लेकिन आजकल अपना, जैसा कि हमने जानते हैं कि सूरतगढ़ एक एजुकेशन हब बना हुआ है, उसमें ऐसे काफ़ी स्वार्थी तत्व आ जाते हैं जो छोटे छोटे शुरू में फ्री में छोटा मोटा मेडिकेटेड या जो भी सस्ता प्रकार का नशा देते हैं, उसके बाद में वो लत लग जाती है। इसीलिए अपने पूरे ज़िले में अपनी जो जिला कलेक्टर महोदय है डॉक्टर मंजू, वो खुद डॉक्टर हैं, और उनकी प्रेरणा से जब से वो आए हैं तब से उन्होंने पूरे ज़िले में, और हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन दोनों की नेतृत्व में ये लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार के मतलब ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे नवयुवक साथी हैं वो उनमें ऐसी प्रेरणा हो कि वो नशे की तरफ ना बढ़े, और वो अपना 100% समाज को दें, देश को दें और अपने परिवार को दें, ताकि हमारा भारत
हमारा राजस्थान गंगानगर स्वस्थ बने। और हम आज अभी संजीव जी को कहेंगे भी जो भी इनकी जो अपनी जो प्रतिज्ञा है, जो शपथ है, वो अभी ये दिलवाएंगे आप अपने सबको भी। हम नशा मुक्ति, नशा नहीं करने की एक शपथ लेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप अगर कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप उसकी सूचना अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में, अपनी एकेडमी में, पुलिस थाने में, या जो भी आपके आसपास सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, आपके शिक्षक हैं, उनको दें, ताकि वो ऐसी सूचना आगे दे सकें तो उसमें उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ आप सबको, इधर एकेडमी के बच्चे बैठे हैं, इनको शुभकामनाएं। ये अपने जिस भी क्षेत्र में, चाहे ये सेना में जाए, चाहे पुलिस में जाए, चाहे किसी और में जाए, इनको शुभकामनाएं। और हमारे जो कृषि स्नातक जो बैठे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश में अगली हरित क्रांति में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार को हस्तक्षेप कर नशा मुक्ति का एक प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। ये भी एक अपने बहुत बड़ी चिंता की बात है। खास तौर से युवा शक्ति इसके गिरफ्त में ज़्यादा है। तो युवाओं को क्या है कि कोई शरीर में ऊर्जा की कमी तो है नहीं, तो नशा तो एक कमजोरी की निशानी है। जैसे नशा करके कुछ प्राप्त करने की, तो युवा शक्ति में तो इसी को मुद्दे लगा नहीं, क्योंकि आप युवाओं में तो नशा, युवा का यही तो नशा है भी, क्या बोलते हैं जैसे युवा यूथ। तो आप में कोई शरीर में कोई ऐसे तो है नहीं कि एनर्जी की कमी है। एनर्जी तो युवाओं में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, जैसे कहते नहीं गर्म खून है। तो और फिर आप यदि नशे से जुड़ जाओगे तो जो आपके समाज ने, परिवार ने, आपके माता पिता ने आपके जन्म से लेकर आज तक आप में जो देखा है, वैसे देखा माता पिता की अपेक्षा ही आपसे जुड़ी, तभी आप यहाँ बैठे हो। तो जो आज आपको टास्क सौंपा है, जैसे पढ़ाई करनी है, उसके बाद में रोजगार ढूंढना है, तो इन दोनों के बीच में यदि नशा आ गया ना, तो दोनों चीज़ें ही बैठ जाएंगी। फिर क्यों इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, घर परिवार से दूर रहो, अपने माता पिता के पास रहा करो। तो यहाँ इतनी दूर आके अपने को यदि नशा भी, मैं ये आपसे सभी से यही अपेक्षा करता हूँ कि नशा आप में से नहीं कर रहे हैं। यदि कोई कर रहे हैं ना, तो पहले अपना कोई जॉब, जैसे अपने कहते हैं कि कोई जैसे कोई काम धंधा, सरकारी नौकरी या प्राइवेट बिजनेस में अपने स्टेबल तो हो, उसके बाद में आती हैं बाकी बातें। तो पहले अपने क्या है कि अपने माता पिता की, परिवार के, आपके भी सपने हैं या आप अपने जैसे भाटिया आश्रम में कितने सारे कोचिंग सेंटर है, सूरतेड़ में 5-6 हज़ार बच्चे होंगे। तो आप ये अपने मन में जैसे दृढ़ इच्छा से, जैसे हमारे भाषण देने से कोई आप थोड़ी मान जाओगे। जैसे आप तो हंसोगे कि ये देखो फालतू में ज्ञान बांट रहे, ऐसी प्रोग्राम कर लिया कि वो तो अच्छा लगता है, हमें तो छोड़नी चीज थोड़ी है भी। आप यदि कर रहे हैं तो नशा तो तब करो ना जब आप कुछ जीवन में सक्सेस हो जाओ। और यदि जीवन में सक्सेस हो जाए तो नशे वशे की याद ही नहीं आएगा, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास। जैसे आपने किन्हीं सफल लोगों को देखा होगा, जितने भी महापुरुष हुए, जैसे कोई भी हो, तो उनके पास सोने का ही टाइम नहीं होता, तो नशा कहाँ से करेंगे। तो जैसे कहते हैं आइडल माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने को कई बार लगता है कि क्या करें, कुछ करने का है नहीं, क्या चलो नशा कर लेते हैं। तो यहाँ कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, ऐसा लगे कि मेरे पास कोई काम नहीं, तो पूरी किताबें पढ़ दिया करो, है ना। तो युवा शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। और यदि किसी देश की युवा शक्ति कमजोर हो जाएगी, मतलब नशा क्या है, कमजोरी की निशानी है, तो राष्ट्र की प्रगति भी रुक जाएगी। तो अभी अपने, मेरी अपेक्षा है कि जो नशा मुक्ति की शपथ लेंगे ना, तो उसमें खुद भी नहीं करेंगे, और आसपास यदि कोई भटक गया है तो उसको भी सही राह पर लाएंगे। थैंक यू। जब जागेगी आत्मा, जब जागेगी आत्मा, जब जागेगी आत्मा।
आज ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत सूरतगढ़ में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जो स्कूलों के बच्चे और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे वो सब शामिल हुए। उसमें अभिभावक भी आए और हमारे जो शिक्षाविद हैं उन्होंने भी भाग लिया और सब ने नशा मुक्ति की शपथ ली। उसके साथ साथ नशा मुक्ति के लिए हस्ताक्षर अभियान का भी यहाँ आयोजन किया गया और अभी उसके तहत रैली, नशा मुक्ति रैली का आयोजन भी किया जाएगा। और सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र में, उपखंड क्षेत्र में लगातार नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत काफ़ी हमारे जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय हैं डॉक्टर मंजू, उनके निर्देशन में लगातार नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उससे समाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। हम आगे भी इसी तरह से पूरे सूरतगढ़ क्षेत्र में लगातार नशा मुक्ति को एक अभियान के रूप में चलाएंगे, जिससे पब्लिक में, जनता में, बच्चों में, सब में जागरूकता रहे। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में ऑपरेशन सीमा संकल्प के थ्रू जो भी लोग नशा करते हैं, जो नशा पूरे घर में फैल चुका है, हर समाज में, हर एक घर को वो अपने थ्रू अपने चपेटे में ले रहा है और हर आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है लोगों की नशा करने से कि वो मतलब बिल्कुल गरीब हो गए हैं और उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। और नशे की वजह से ही अपन का देश जो है वो पीछे जा रहा है। जो देश विश्व गुरु कहलाता था वो ही आज नशे के चपेट में आने की वजह से उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है। हमारे विद्यालय में नशा मुक्ति केंद्र का अभियान चलाया गया है, जो कि सभी को ये बताता है कि अपन को नशा नहीं करना चाहिए। इससे अपन के देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज हमारे महाविद्यालय में सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी SDM सर आए थे, जिन्होंने नशे को रोकने के लिए कार्यक्रम हमको और सभी बच्चों को जागरूक किया, जैसे सभी बच्चे प्रभावित हुए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ से अपने महाविद्यालय से रैली निकाली, SDM कार्यालय तक गई, जो अपने सूरतगढ़ तहसील में हमने लोगों को इस रैली के माध्यम से सभी साथियों ने लोगों को जागरूक किया है और नशे को कंट्रोल करने की और अपने साथ वालों सबसे ये इसके प्रति कहा है कि नशे को कंट्रोल करें। ये हमारा आज का कॉलेज का कार्यक्रम था।